नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21। राजधानी जयपुर में दी एजुकेशन कमेटी ऑफ द माहेश्वरी समाज के पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से केंद्रीय बजट 2026 पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इसे देश हित में सर्वोपरि बताया। अध्यक्ष उमेश सोनी ने कहा कि बजट केवल आंकड़ों का खेल नहीं बल्कि आम परिवार की रसोई और जेब के संतुलन से जुड़ा होता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने टैक्स स्लैब, महंगाई, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे अहम मुद्दों का ध्यान रखते हुए आमजन को राहत देने वाला बजट पेश किया है। मिडिल क्लास को टैक्स में राहत, रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतों में नियंत्रण और गैस, दाल, तेल पर ड्यूटी घटने से सीधा फायदा मिलेगा। शिक्षा, स्वास्थ्य योजना और आयुष्मान भारत के विस्तार से परिवारों को आर्थिक बोझ कम होगा। होम लोन छूट से अपने घर का सपना भी साकार होगा। समिति ने इसे बजट बढ़ाने और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने वाला बजट बताया। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। मैं खड़ा हूँ महेश्वरी समाज के कारपोरेट ऑफिस में, जो राजस्थान के और पूरे इंडिया से महेश्वरी समाज के लिए जाने जाते हैं। और कल जो बजट आई है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। पूरे समाज के लोग हैं, प्रेसिडेंट साहब है, जीएस साहब है, सारी कमेटी और सीए साहब है। मैं एक बार बात करना चाहता हूँ। जी सर, बताएं प्लीज। सर, बजट 2026 अपने आप में बहुत ही यूनिक बजट था। एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल का तीसरा बजट रहा है और निर्मला सीतारमण जी का एक नवा बजट रहा है। अगर हम इस बजट की डिटेलिंग के अंदर जाते हैं तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हिंदुस्तान का बढ़ने वाला है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का बढ़ने का मतलब होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर पैसा जाने वाला है। और इस बजट को हम शॉर्ट टर्म मायनों के अंदर नहीं देखें, इसको अगर हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखते हैं, हम शेयर मार्केट के रिफ्लेक्शन को बजट का रिफ्लेक्शन नहीं माने, तो धीरे धीरे इसका रिफ्लेक्शन हमें सामने आ जाएगा। 2 महीने का इंतजार कीजिए। और जहाँ तक कुछ चीज़ें हैं, आज जो भी एनआरआई हैं जिनकी फॉरेन चीज़ रह गई डिस्क्लोज करना, तो उसके ऊपर बड़ी भारी पेनल्टीज और इस तरह के काफ़ी लिटिगेशंस थे। तो इस बजट के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें, अगर डायरेक्ट टैक्स की बात करूँ तो सिंप्लीफाई करने की कोशिश करी गई है। और ये किया गया है कि भाई अगर ऐसा कुछ गलती रह भी गई तो एक प्रोसीजरल फॉल्ट है, उसको आप रेक्टिफाई कर सकते हैं। इनकम टैक्स में कहा जाता है कि इकोनॉमिक ऑफेंस भी हो जाता है, कई जगह रिग्रेस पनिशमेंट का भी एक प्रावधान होता है, जिसके अंदर कहते हैं कि साहब आपको परिश्रम के साथ कारावास दिया जाएगा। उन सब चीज़ों को सिंप्लीफाई करते हुए उस शब्द को सिंपल इम्प्रिजनमेंट से कन्वर्ट कर दिया गया है। जहाँ 3 से 7 साल की सजा का प्रावधान था, उसको भी सिंप्लीफाई किया गया है अप टू 2 ईयर्स, जिसको कोर्ट अपने हिसाब से 5 दिन का भी कर सकता है और उसको मॉनेटरी टर्म से भी कन्वर्ट कर सकता है। क्या नाम है आपका? सी रोहित माहेश्वरी। सर, जो एजुकेशन पे इस बजट पे क्या प्रभाव पड़ेगा? नहीं, देखिए, भारत जो देश है वो युवाओं का देश है। हमारे यहाँ जो यूथ है उसके लिए इस बजट में जो प्रोविजंस हैं वो प्रोविजन डेफिनेटली हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ हमारे बिजनेसेस को ग्रो करेंगे। और आने वाले टाइम में जो यूथ अपना काम कोई भी स्टार्टअप करना चाहते हैं उसमें बेनिफिशियल होंगे। एज वेल एज एजुकेशन की दृष्टि से जिस तरह से एआई को प्रमोट कर रहे हैं, डेफिनेटली चीज़ें तो बढ़ने वाली हैं ही हैं और बहुत पॉजिटिव साइड देखते हैं इस बजट को। क्या नाम है? मैं उमेश सोनी, अध्यक्ष महेश्वरी समाज जयपुर। सर, जो यूजीसी पे अभी प्रोटोकॉल चल रहा है, पूरे लोग की यूजीसी का विरोध कर, उसके लिए आप क्या करना चाह रहे हैं? यूजीसी का विरोध मेरे को भी आइडिया नहीं है। अभी एक बार है ना दोस्तों, जो ये बजट कल पेश किया है निर्मला सीतारमण जी ने, बहुत ही सुंदर बजट पेश किया है। कैसे भारत को और मजबूत किया जाए, कैसे हमारे स्टार्टअप्स को लाया जाए, उनके लिए जो फंडिंग का जो प्रावधान किया है, भारत की अपने आप में स्थिति मजबूत हो, स्वदेशी अपनाए, उसके ऊपर ये बजट है। और हर तरीके की जो व्यवस्था दी गई है बजट में, वो बहुत सुंदर तरीके की बजट दी गई। लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये बहुत सुंदर बजट है। क्या नाम है? कमल सोमानी, जनरल सेक्रेटरी एजुकेशन, मैसेज समाज जयपुर। अब हमारे साथ है, मैं बात करना चाहूंगा कि जो आम पब्लिक पे इसकी क्या असर पड़ेगी? देखिए, बजट जो भी इस बार सामने आया है उसमें बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और कैपेक्स पे जो इन्वेस्टमेंट बढ़ाया गया है, डायरेक्ट फायदा उसका एम्प्लॉयमेंट पे पड़ने वाला है। जो बेरोजगारी की स्थिति जो खराब होती जा रही थी भारत में, उसको जैसे कैपेक्स के कारण या मैन्युफैक्चरिंग में जो फायदे दिए गए हैं उससे इंडस्ट्रीज लगेंगी नहीं, तो बेरोजगारी की स्थिति में सुधार होगा। इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट के लिए कई घोषणाएं की गई है, डाटा सेंटर और क्लाउड सर्विसेज के लिए कई घोषणाएं की गई है। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से
काफ़ी सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने वाला है। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की दिशा में काफ़ी बढ़िया बजट है। एआई पे बहुत लोग एआई का गलत इस्तेमाल भी कर रहे हैं, तो एआई पे आपके कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? देखिए, कोई भी टेक्नोलॉजी आए उसका गलत और सही इस्तेमाल करना आपके अपने हाथ में है। जब से मोबाइल आया है तो मोबाइल के अपने यूजेज हैं, उसको आप सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो ये पावर है, और गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो वो एक आपके लिए अभिशाप भी है। तो सेम वो हर चीज़ के लिए यही मतलब लागू होता है कि आप बेहतर तरीके से चीज़ों को यूज़ करें, कंट्रोल करें और पॉजिटिव वे में चीज़ों को यूज़ करें तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। क्या नाम है? मेरा नाम निर्मल दरगढ़ है। आई एम वाइस चेयरमैन ECMS।